नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी घाटी के प्रमुख स्थलों की विशेषताओं के बारे में। सिंधु नदी घाटी में अगर हम देखें तो लगभग 1500 स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के बारे में। हड़प्पा की खोज 1921 एडी में दयाराम सहनी जी द्वारा की गई। इसके जो अध्यक्ष थे, निर्देशक थे सर जॉन मार्शल तथा इनके सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स जी थे। लेकिन जो सर जॉन मार्शल थे वे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में जो थे दयाराम सहनी थे। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, और जो मोहनजोदड़ो है वो रावी नदी वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो था सिंधु नदी घाटी में जो नगर था वो दो टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता था। यहाँ पर प्रशासन और पुरोहित रहते थे। यह पूर्वी टीले की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता था और 4 दीवारी से व परकोटे से घिरा होता था। इसके अंदर जो था, जो चारों ओर से 4 दीवारी रहती थी, उसके बाहर जो 4 दीवारी थी वो पक्की ईंटों की होती थी, लेकिन उसके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने पश्चिमी टीले को एबी टीला तथा उसके 6 फुट ऊपरी टीले को यफ टीला कहा था, और इस यफ टीले में छाछा पंक्ति में अन्नागार मिले हैं और 15 श्रमिक आवास मिले हैं। यहाँ पर श्रमिक लोग रहते थे, और 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिसमें गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी टीले में प्रशासन और पुरोहित रहते थे। उच्च वर्ग के जो लोग थे, राजा थे, वो लोग रहते थे। पश्चिमी टीले के दक्षिण में R37 लकड़ी की कब्र मिली है। पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई थी। इसमें मजदूर तथा निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी टीले से तांबे की इक्का गाड़ी और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मिले हैं जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तथा यह पूर्वी टीले से यच कब्रगाह संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये सब हड़प्पा के पूर्वी टीले से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने 1922 एडी में की तथा इसके प्रमुख उपनाम हैं मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग तथा स्तूप टीला इसे कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। यहाँ पर लगभग 35 से लेकर 40,000 जनसंख्या निवास करती थी, और ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे तथा इस स्थल का पतन सर जॉन मार्शल जी के अनुसार यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई थी, इसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। और केनेडी महोदय के अनुसार यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप होने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। इसके अलावा स्टुअर्ट पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा टीला था
मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार तथा अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसे बृहद स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। और स्नानागार की जो सीढ़ियाँ थी वो दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारती रचना अन्नागार है। मोहनजोदाड़ो यह भी दो भागों में वर्गीकृत था, पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला व गढ़ी टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत किया गया था। पश्चिमी टीले से सभा भवन तथा महाविद्यालयों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वे घर 2 या 3 मंजिले के होते थे, और इसमें घर में बीच बड़ा सा आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे तथा आंगन में कुएं के साक्ष्य तथा बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और जो गंदे पानी को निकालने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा में जल निकासी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो घर थे और घर के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, वे गलियों में खुलते थे। पूर्वी टीले से कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की थी। और यहाँ पर जो सड़कें थी वे एक दूसरे को लंबवत काटती थी, 10 मीटर लंबी तथा 10 किलोमीटर चौड़ी होती थी, और इसे राजपथ कहा जाता था। और जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। पूर्वी टीले से 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार ये मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो सेलखड़ी की बनी हुई थी, सर्वाधिक मात्रा में है। और यहाँ पर सूती कपड़े में चाकू लपेटा हुआ प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को कपास का भी ज्ञान था।